बीमा होए और नहीं होए तेनो ला सरकार है पैसा दे। हाँ देख रहे होंगे यहाँ पर आपको धान दिखा रही हूँ मैं। आप इसका बीमा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बताइए। मिलना चाहिए ना। ये देखिए इसमें जर्मिनेशन भी आ गया है, पूरा सड़ गया है। धान को देख रही हूँ चावल कहीं निकलेगा करके, तो कहीं चावल नहीं है। बीमा कंपनी भैया अभी जतका बीमा के नियम मैं देखा था वो पूरा किसान मतलब छले बर ही बने हैं, यानी बीमा कंपनी ला फायदा बनाए पहुँचाए बर ही ये सब जतका नियम बने हैं। जानते हैं अन्नदाता आज कलेक्टर महोदय कवर्धा के गेट के सामने बैठे हैं। ऐसी क्या आन पड़ी है कि आज भारतीय किसान संघ के बैनर तले सारे किसानों को यहाँ आना पड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ सड़ा हुआ धान लेकर आए हैं और आज मुख्य रूप से मांग है कि जो बीमा कंपनी है जो किसानों के से हमेशा बीमा लेती है लेकिन बीमा का फ़ायदा किसानों को नहीं मिलता, जिसके नाम से आज किसान आक्रोशित है। देख सकते हैं सड़ा हुआ धान लेकर सब किसान पहुंचे हैं। पूरे जिला स्तर से आए हम कुछ किसानों से बात करेंगे कि बीमा कंपनी वाले किसानों को किस प्रकार ठग रहे हैं और किसानों को अधिकार मिलता नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कुछ किसानों से बात करने का। तो हम सबसे बात करेंगे दीदी आदित्य जी से कि क्या समस्या है। देख सकते हैं सारे किसान बैठे हैं जी। जानना चाहेंगे कि आज जो भारतीय किसान संघ है बहुत सारे मुद्दे लेके आए, जिसमें पहला मुद्दा है कि बीमा। पहला मुद्दा तो बीमा है भैया, मेन बीमा ही है कहा जाए आज का। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको धान दिखा रही हूँ मैं। अब इसका बीमा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बताइए। मिलना चाहिए ना। ये देखिए इसमें जर्मिनेशन भी आ गया है, पूरा सड़ गया है। धान को देख रही हूँ चावल कहीं निकलेगा करके, तो कहीं चावल नहीं है इसमें। तो इसका तो बीमा मिलना ही चाहिए। और बीमा कंपनी हम लोग इतने सालों से बीमा कराते आए हैं। पिछले साल तो अनावश्यक बारिश नहीं हुई, अचानक से बारिश हुई क्या नहीं हुई, तो पिछले साल मांग किए क्या नहीं किए हैं। इस साल वाकई में हमारा फसल अचानक से बारिश होने के कारण से हमारा फसल खराब हुआ है, तब हम बीमा की मांग कर रहे हैं। अब बीमा क्लेम किए उसके बाद बीमा वाले कंपनी वाले को आना चाहिए था ना कि हमारे खेत में सर्वे करने के लिए, लेकिन नहीं आए हैं, कोई सर्वेयर नहीं आया है और अभी तक के नहीं जागा है वो। आज इसीलिए हम लोग ये धान को लेके, अब वो बीमा वाला तो हमारे खेत में नहीं पहुंचा, तो हम ही लोग ये धान को लेके आज कलेक्ट्रेट में आ गए हैं और बीमा वाले को दिखाएंगे, कलेक्टर साहब को दिखाएंगे कि ये देखिए इस तरीके से हमारा धान सड़ा है और हमारा जितना रकबा में, जिला के पूरा जितना रकबा में बीमा हुआ है उनको बीमा दिया जाए करके आए हैं। अगर सुनवाई नहीं होती है तो आगे क्या योजना है? सुनवाई नहीं होगी भैया तो जरूर है कि उग्र आंदोलन में बदलेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो गांव-गांव से। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जिला में इस साल बेमौसम बारिश इतना ज़्यादा हुआ है कि किसान बहुत परेशान है। अभी कुछ ही दिन पहले अत्यधिक बेमौसम बारिश हुई, जब बारिश में लोगों का फसल कट के खेत में पड़ा हुआ था। तो निश्चित रूप से कई महीने से फसल उगाने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ता है, अपना खून पसीना लगाना पड़ता है और अगर फसल बर्बाद हो जाए तो किसानों के लिए कोई आधार नहीं बचता है। ऐसे में किसान निश्चित रूप से बहुत परेशान होते हैं। तो और हम कुछ किसानों से बात करेंगे, आएंगे जिलाध्यक्ष जी से हम बात करेंगे कि आप सारा फसल लेके आए हैं। किसान तो ऐसे में बिल्कुल परेशान होंगे, अगर बीमा नहीं मिलेगा तो फिर देखेंगे कि क्या क्या अभी मांग है और बीमा कंपनी किसानों को किस प्रकार से छल करती है। बीमा कंपनी भैया अभी जतका बीमा के नियम मैं देखा था वो पूरा किसान मतलब छले बर ही बने हैं, यानी बीमा कंपनी ला फायदा बनाए पहुँचाए बर ही ये सब जतका नियम बने हैं। और प्रधानमंत्री फसल बीमा तो किसान मन के फायदा बर नहीं बल्कि बीमा कंपनी ला फायदा पहुँचाए बर बने। ऐसे लगते कि देखो अगर फसल पक चुके हैं तो निश्चित तौर से पानी से वो नुकसान होते, लेकिन इनके इतने सिर्फ कटे फसल का देंगे, है ना। सबसे बड़ा मतलब सबले बड़े एमा अगर कमी अगर है नियम में तो सबसे बड़ी कमी यही है। अगर फसल का नुकसान होता है भले वो कोई भी स्टेज में हो तो बीमा का लाभ मिलना चाहिए, एक समान स्वाभाविक चीज़ है। तो वो नियम यहाँ नहीं है। ओकर अलावा सर्वे वर भी भाई अगर ठीक है 40% फसल खराब है, 60% अगर फसल बचे है तो तुरंत सर्वे होना चाहिए, लेकिन इन बोलते 10 से 12 दिन में सर्वे करेंगे तो 10-12 दिन में भाई वो तो और फसल और ख़राब हो जाएगा वहाँ रखने से। तो कई ऐसे बिंदु है जे ना बीमा से वंचित करे बर ही बनाए गए, इसे मतलब समझ में आते मोल। फिर एक बहुत बड़े गड़बड़ हमला देखम में आते, यहाँ 1 लाख हेक्टेयर के लिए धान के लिए बीमा होए 1 लाख हेक्टेयर के लिए, लेकिन एमा बहुत बड़े रकबा गन्ना के भी है।
यानी कि गन्ना के रगबा ला धान दिखा के ईमन बीमा कर ले हमें, और जब लाभ देख नंबर आते बोलते कि ये तो आपको एक गन्ना है वहाँ, तो मोला इसे लगते भैया एमा करोड़ों करोड़ रुपए के घोटाला एक प्रकार से बीमा में हो है गन्ना फसल के बीमा करके। एमा अपन देखतन में कि 4,500 रुपये से ज़्यादा राज्य सरकार और 4,500 रुपये से ज़्यादा केंद्र के सरकार के अंश रही थे, और 1,200 रुपये किसान मतलब देल पड़ते। यानी कुल मिला के 1 हेक्टेयर के बीमा के लिए 10,680 रुपया के प्रीमियम राशि बीमा कंपनी ला मिलते। अब ये पूरा फर्जी और बोगस बीमा कवर्धा जिला में गन्ना फसल के सैकड़ों हजारों एकड़ के करेगे है। तो ये प्रकार से मन देखता कि बहुत बड़े घोटाला एमा मोला नजर आवत है। एकर जांच होना चाहिए कि कैसे गन्ना फसल के इमन बीमा करके और बीमा के राशि लेन अपन जेब में भर लें। एक तो और समस्या आ रहा है, मैं लोगों से सुना हूँ कि जैसे खाद लेते हैं और वहाँ से ऋण लेते हैं पैसे का, धनराशि का, तो बीमा कंपनी वहाँ पे सेवा सहकारी समिति के द्वारा किया जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे किसान इस साल उनका बीमा ही नहीं हुआ है, वो कहाँ जाएंगे? उनको भी तो क्षति हुई है। हाँ भाई, किसान अगर कहीं नगदी ऋण लेवा थे कि खाद और बीज लेवा थे तो स्वाभाविक रूप से ओकर बीमा होना चाहिए। ये ऐच्छिक ऐसे में अगर मोला बीमा नहीं करवाना है कि मोला वहाँ जाके बतायल पड़ी कि बीमा मैं नहीं करवाता हूँ। अगर मैं नहीं बताता हूँ तो कंपलसरी मोर फसल के बीमा होना चाहिए। जैसे धान के अगर सीजन है, खरीफ सीजन है, तो धान के बीमा होना चाहिए। अन्य जिन भी सोयाबीन वगैरह है ओकर होना चाहिए, है ना। तो ये नियम के भी पालन नहीं होए, और जब किसान भाई मन जावत हैं बीमा के मांग करे, बोलते हैं कि आपके तो बीमा ही नहीं है। तो ये टोटल लापरवाही सोसाइटी में भी समिति के द्वारा करे जाते हैं। उसके लिए भी कलेक्टर साहब से निवेदन किया। बिल्कुल बिल्कुल एकर लिए करबो कि पूरा जिन एवरेज में जिन नुकसान होए है वो नुकसान के फायदा सब ला मिलना चाहिए, भरपाई सब ला होना चाहिए। निश्चित रूप से आप जिला अध्यक्ष जी को सुन रहे थे। जैसे कि आप जान रहे हैं कि किसान का फसल जो बचा कुचा फसल है वो भी बेचने के लिए तैयार है, लेकिन वर्तमान में अभी सेवा सहकारी समितियां के सारे जो अधिकारी कर्मचारी सब हड़ताल में है। किसान सब तरह से परेशान है कहा जा सकता है। बीमा कंपनी को लेकर क्लेम किए हैं, लेकिन अभी तक बीमा कंपनी ने उनके खेत नहीं पहुंचे हैं। अगर जिनके फसल तैयार हो गई है बेचने के लिए, अगर वो बेचने भी नहीं जा सकते। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे साथ और कुछ किसान नेता हैं, हम बात करेंगे उनसे भी। अभी वर्तमान में क्या क्या मुद्दा लेके आज आए हैं यहाँ पर? आज हमार जिन धान के बीमा हो है वही मुद्दा लेके आए हैं हमन किसान मन। काबर पूरा धान है पूरा खराब हो गए। अब सोसाइटी में जाब ना, ये बदरा है, ये पीका जरई आगे है, ये लफड़ा करी। तो वही कारण हमन किसान मन आए हैं। सरकार ला बताएला वो बीमा कंपनी वाले ला वो गांव गांव में जाए और सबके बीमा होए, और नहीं होए तेनो ला सरकार है पैसा दे। हाँ, ये बहुत दिन में जब किसान है, हम ईमानदार किसान हैं छत्तीसगढ़ के, जब हमार फसल खराब होते तबे मांगते हैं। पौर साल तो नहीं मांगे रहे ना, और कोनो साल नहीं मांगे हैं। जब खराब होते हैं तब हम मांगते हैं। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम ओसन सड़क में बैठे नो हैं, चाहे जो मजबूरी हो हमारे मांग पूरी हो, ऐसा वाले नो हैं। हम राष्ट्र हित ला देखते हुए हम मांग करते हैं। हमार वाजिब में खराब हो है हम मांगत हैं, अच्छा होते तो हम सरकार ला दान कर देते हैं। वो भारतीय किसान संघ आके हम बैठे हैं और हमार वही मांग है, और नहीं दे ही तभी हमार कार्यकर्ता है हर गांव से, हमार तहसील के, जिला के, ब्लॉक के, और नहीं मानी ना तो हम एला पूरा किसान के धान में यदि लुआई हो जाए मिजाई तो आके ना डेरा डाल दब और सरकार ला बता दब। यही मांग पर हम आए हैं। सुन रहे थे आप? जी हाँ, सुन रहे थे कि इस साल जो बारिश लगातार हुई जिसके कारण फसल बर्बाद हो गया, धान का कलर बर्बाद हो गया, धान में पीका आ गया। वर्तमान में कुछ किसान फसल लेके तैयार हैं, उन लोग सोसाइटी मतलब एक किसान को सब तरह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसी के लिए भारतीय किसान संघ आज कलेक्ट्रेट कवर्धा पहुंचे हुए हैं, और उनका मांग है कि जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ आकर बात नहीं करते, कोई जिम्मेदारी पूर्वक कोई बात किसानों से नहीं हो पाती, तब तक यहाँ वर्तमान में कलेक्ट्रेट के सामने किसान बैठे रहेंगे।